आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते बड़ी जानकारी आ रही है उत्तर प्रदेश से इस वक्त की हरदोई से बड़ी खबर। और आपको बता दें कि एक दिन में प्रदेश में सड़क हादसों का शनिवार रहा। एक ही दिन में दो अलग अलग बड़े हादसे हुए हैं। बुलंदशहर और हरदोई में बड़े हादसे हुए इस दौरान। हादसों में 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दोनों हादसों पर संज्ञान लिया। अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। प्रदेश में सड़क हादसों का शनिवार रहा। देखिए, एक ही दिन में अलग अलग जगहों पर दो बड़े हादसे होते हैं। बुलंदशहर और हरदोई में यह हादसे हुए। हादसों में 8 लोगों की मौत, कई घायल बताया जा रहा है, कई लोग घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, निर्देश उन्होंने दिए। सीएम ने निर्देश दिया। प्रदेश में सड़क हादसों का शनिवार रहा और पूरी तरह से एक ही दिन में अलग अलग दो बड़े हादसे हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंची और उन्होंने संज्ञान लिया, अधिकारियों को निर्देश दिया राहत कार्य के। और जो लोग घायल हुए हैं उनके परिजनों को उन्होंने ढांढस भी, सांत्वना भी दिया कि प्रदेश सरकार साथ में है। प्रदेश में सड़क हादसों का शनिवार रहा और बुलंदशहर और दो जगहों पर आप देखिए बड़ा हादसा होता है एक ही दिन में, हरदोई और बुलंदशहर। आइए आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें हरदोई और बुलंदशहर से, जहां पर हादसों का शनिवार रहा और अब जहां पर हादसा हुआ। देखिए जरा, बुलंदशहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, हरदोई की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहां पर हादसों का शनिवार आप कह सकते हैं कि रहा है और कैसे भीषण सड़क हादसा होता है। एक तस्वीर आप बुलंदशहर की देखिए, जब कार जो टकराई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहां पर जो लोग मौके पर मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शियों ने जब इस हादसे को देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। इतना दर्दनाक ये हादसा था। आनंद फानन में पुलिस को सूचना दी गई, बताई गई और पुलिस आई, वहां पर एम्बुलेंस से लेकर गई। और दूसरी तस्वीर हरदोई की आप देखिए। 13 लोगों को अस्पताल में लाया गया है, जिसमें से 5 लोग मृतक थे और 8 लोग गंभीर रूप से घायल थे। प्राथमिक उपचार देकर सबको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वापस लौटते हुए बारातियों की एक कार भुप्पापुरवा मोड़ थाना मझला के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को तत्काल सीएससी शाहाबाद भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया एवं 6 लोगों को बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। हरदोई के शाहाबाद इलाके में आज एक भयंकर हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। आपको बता दें कि एक आर्टिका कार जो मंझला थाना क्षेत्र से पाली थाना क्षेत्र वापस जा रही थी, शाहाबाद के फतेहपुर गांव के पास एक अनियंत्रित कार तेज स्पीड में आर्टिका कार खाई में पलटी है, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हुई है। सभी को वहां चिकित्सालय भेजा गया सीएससी, लेकिन वहां 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक बच्चा भी है और बाकी 6 लोग घायल हैं, जिनको हरदोई के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। यह हादसा सुबह लगभग 5 बजे के आसपास हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है ड्राइवर को हल्की नींद आ गई हो, क्योंकि वो टाइम इस तरह का होता है कि नींद आने का भी चांस रहता है। लेकिन एक आर्टिका कार में 5 लोगों की मौत और 6-7 लोग घायल, 7 और 5 12 लोग उस गाड़ी में थे। ये भी देखने वाली बात है कि 12 लोगों की सवारी नहीं होती है गाड़ी, लेकिन फिर भी इतने लोग थे। ये लोग बारात करके वापस आ रहे थे पाली थाना क्षेत्र में। सभी की पहचान हो गई है और सभी के परिजन मौके पर जिला अस्पताल में भी हैं, और जो जो मौतें हुई हैं वो उनका भी पंचनामा होने के बाद पुलिस उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। हरदोई से इंडिया न्यूज़ के लिए आलोक सिंह की रिपोर्ट। और चलिए, हमारे दो सहयोगी जोड़ रहे हैं तमाम जानकारी साथ इसी पर। आलोक और पुनीत जोड़ रहे हैं। आलोक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आलोक, क्या तस्वीर देखने को मिली? और बड़ा हादसा एक तरीके से हम कह रहे हैं कि शनिवार जो रहा वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत काला दिन है। अब बड़ा हादसा दो जगह एक ही दिन सामने आई, 8 लोगों की मौत होती है। क्या अभी राहत बचाव के निर्देश दिए गए हैं? क्या उस वक्त स्थिति रही?
देखिए, इसमें राहत बचाव की बात नहीं है। राहत बचाव तो जब एक्सीडेंट होता है, ये तो रात का चूंकि मामला है, देर रात का, तो लोगों को पता चल गया तो लोग हो भी गए। वरना कई हादसे ऐसे होते हैं जिसमें रात भर गाड़ियां पड़ी रहती हैं, लोगों को पता नहीं चलता, सुबह सभी की मौत हो जाती। ये गांव वालों की, और जो गाड़ी जब खाई में गिरी है तो जो राहत कार्य है वो असली तो गांव वालों ने किया है। इन लोगों को सभी को निकाल के 100 एम्बुलेंस पे बैठाला है। एम्बुलेंस से ये लोग शाहबाद सीएससी भेजे गए, और शाहबाद सीएससी में 5 की मौत, दर्दनाक मौत हुई है। बाकी 6 लोगों को हायर सेंटर पर लखनऊ हरदोई भेजा गया, जहां 2 लोगों की हालत ज्यादा चिंताजनक थी। अभी डॉक्टर से बाद में पता करते हैं कि इसमें क्या होता है। हो सकता है कि ये लोग लखनऊ ट्रॉमा भेजे जाएं। और आपको बता दें कि ये पाली थाना क्षेत्र के लोग हैं सब। एक बच्चा भी इसमें है, इन्हीं में से एक की बारात थी जो कि मंझला थाना क्षेत्र गई थी, और मंझला थाना क्षेत्र से रात के 3 बजे ये लोग वापसी कर रहे थे। हो सकता है कि ड्राइवर को नींद आ गई हो, वो समय होता है नींद का। लेकिन एक आर्टिका गाड़ी जो 7 सीटर होती है, उसमें 12 लोगों का होना, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। और इस तरह की गाड़ियों में हमेशा, चूंकि बारात की गाड़ियां पुलिस भी नहीं छूता है, ना आरटीओ छूता है, जो जा रहे हैं और जो आ रहे हैं आ रहे हैं। इस तरह का हादसा काफी गंभीर होता है। और वास्तव में आप सही कह कैसे रहे हैं कि हुआ आज हादसा ये आलोक? चलिए पुनीत का रुख करते हैं। पुनीत, बुलंदशहर में ये घटना कैसे हुई और अभी इस वक्त उच्चाधिकारी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद इलाके का मामला है, जब ये बताया जा रहा है कि आज गाजियाबाद की तरफ से एक इको कार में सवार थे 5 लोग, और ये बुलंदशहर और खुर्जा की तरफ जा रहे थे। तभी सामने से एक जो ट्रैक्टर था उसमें पाइप लगे हुए थे, और ये बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर का जो अगला पहिया है वो भ्रष्ट हो गया था, जिसके चलते पीछे से जो इको गाड़ी थी वो ट्रैक्टर में जो है लग गई थी, और जिसमें इतना भीषण हादसा हुआ है कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया है। बड़ी बात यह कि सुबह सुबह का ये हादसा है। लगभग ये बताया जा रहा है कि 6 से 6:30 बजे के बीच में ये हादसा हुआ है। हालांकि इसमें सवाल ये उठता है कि जो गाड़ियां इको गाड़ी चल रही हैं, पहले भी हमने एक इस खबर को चलाया था कि डग्गेमारी में काफी बुलंदशहर से वाहन जो है वो चलते हैं, लेकिन जब कोई हादसा हो जाता है तो 1-2 दिन तो चेकिंग होती है, लेकिन उसके बाद में चेकिंग के नाम पर केवल खाना पूर्ति होती है। और आज जब ये बड़ा हादसा हुआ तो आखिरकार इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से, हालांकि ये अभी जांच का विषय कि ये गाड़ी जो है डग्गेमारी में चल रही थी या नहीं चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं काफी गाड़ियां जो है, ये बताया जा रहा है, सूत्र भी बता रहे हैं कि काफी गाड़ियां यहाँ से डग्गेमारी में चलती हैं और इनको बेरोक टोक चलाया जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी सह पर ये गाड़ियां चलती हैं। आलोक, जिस आर्टिका कार का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या बड़ी वजह सामने आई इस एक्सीडेंट का? जी देखिए, आर्टिका कार जो है वो आर्टिका कार 7 सीटर होती है, और इसमें चूंकि 5 लोगों की मौत हुई है और 6 घायल हैं। जाहिर सी बात है कि 11 लोग इस गाड़ी में थे, तो हालांकि बच्चे भी थे उसमें। लेकिन इस तरीके से जो रात में 3 बजे गाड़ियां मौके पर सफर में, कोई भी नींद आ सकती है, कोई भी अनियंत्रित मोड़ आ सकता है। मोड़ भी काफी हैं। यह शाहबाद से मंझला थाना क्षेत्र और शाहबाद के बीच का एरिया है। यहाँ पे एक मोड़ है फतेहपुर गाजी का, वहीं पे ये एक्सीडेंट हुआ है। ये अचानक गाड़ी खाई में गिरी है, और खाई में चूंकि पानी नहीं था, कच्ची खाई थी, तो गाड़ी इतने प्रेशर से गिरी है, उसी में ये मौत होने की आशंका है। हालांकि 6 लोग जो घर भर्ती हैं यहाँ पर हरदोई में, उन लोगों का इलाज चल रहा है। 4 की हालत ठीक है, 2 की हालत चिंताजनक। अच्छा, घटना के बारे में विस्तार से बताइए। प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं? जो लोग वहां पर मौजूद थे वो लोग क्या कह रहे हैं? कितने बजे घटना है करीब, और क्या हुआ अचानक से जैसे ये घटना घटी? देखिए, चूंकि 3 बजे रात का मामला है, इसलिए घटना प्रत्यक्षदर्शी उस वक्त कोई नहीं था। लेकिन जब ये घटना हो गई है, उसके बाद जब आवाज आई होगी या कोई राहगीर निकला होगा, या गांव पड़ोस में, चूंकि आलमनगर फतेहपुर गांव है वहां पर, तो उन लोगों को जब पता चला होगा, एकदम एक जोरदार झटका लगा होगा, तो वो लोग जब आए हैं मौके पे, उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी है और एम्बुलेंस आई है। उसके बाद ग्रामीणों ने इन लोगों को बचाया है, बाहर निकाला है, और जो लोग जिस हालत में थे, इन लोगों को उसी हालत में शाहबाद सीएससी भेजा गया है। और शाहबाद सीएससी में डॉक्टर ने 5 लोगों को मृत घोषित किया, जिसमें एक बच्चा भी है। ये सभी पाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और पाली थाना क्षेत्र की ही बारात मंझला थाना क्षेत्र गई थी, जहां मंझला से वापसी के टाइम पर जब ये लोग मंझला से जैसे ही वापस निकले शाहबाद आने के लिए, पाली जाने के लिए, वहीं पे ये फतेहपुर आलम ये एक मोड़ है, और यहीं पे ये गाड़ी खाई में गिरी है। चलिए, पुनीत का रुख करते। पुनीत, आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं, आपने जो बात कही कि बिना परमिट वाली गाड़ियों को आखिरकार सड़कों पर फर्राटा भरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, किसके शय पर?
तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं इस वक्त परिवहन विभाग पर भी कि इस तरीके से अगर आप बिना परमिट वाली गाड़ियों को छोड़ेंगे तो फिर हादसों का तो यही तस्वीर सामने आएगी और यही होती रहेगी कि आम जनता उसमें भुगतेगी और दुर्घटनाएं होती रहेंगी फिर तो। पर चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहें कि जब एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ी मौतें हो जाती हैं, तब जो है परिवहन विभाग की कोंकर्णी नहीं जगती है। अभी कई हादसे हुए हैं, लखनऊ में भी हादसा हुआ है और उससे पहले भी कई हादसे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बड़े हादसे हो जाते हैं तब परिवहन विभाग जो है ये कोंकर्णी नहीं जगता है। और उसके बाद में मैंने पहले भी कहा था कि मात्र 2 से 3 दिन तक ये चेकिंग चलती है और फिर वही घाट के 3 पात वाली जो कहावत है, मतलब वो पुराना जो रवैया होता है वो चलने लगता है। और जिस तरीके से आज बुलंदशहर में बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इको कार में 5 लोग सवार थे और ये बताया जा रहा है, ये मृतकों की पहचान जो हुई है उसमें एक थाना पहासी इलाके का है, दूसरा शिकारपुर इलाके का रहने वाला है, तीसरा जो है गाड़ी का ड्राइवर था, दादरी का रहने वाला था, उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई है। मैंने पहले कहा था कि 2 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया है, वो भी अभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि पुलिस और परिवहन विभाग के लोग यही कह देते हैं कि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जांच में क्या होता है ये पता नहीं चलता है। ये एक बड़ा सवाल ये निशान है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हादसों का शनिवार रहा और 8 लोगों की मौत, बहुत बड़ा सवाल परिवहन विभाग पर भी।